जो मैंने किया वो मेरी बहू नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से जिसका शहर से संपर्क बहुत कम था, उस गांव की स्त्रियां बहुत कम पढ़ी लिखी और ज़्यादातर अशिक्षित थीं। ज़्यादातर पुरुषों का भी वही हाल होता था और उन लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों और कुछ तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे। जो रीति रिवाज और परंपराएं जैसे पहले चल रही थी वैसे ही अब भी चल रही थी। हाँ, बदलते समय के साथ थोड़ा बहुत बदलाव हुआ था, पर नाम मात्र का। उन्हीं में से एक परिवार की सबसे बड़ी बहू लाजो थी। लाजो की जब शादी हुई तब वह मात्र 19 वर्ष की थी। विजय के साथ विवाह के बंधन में बंधकर वह अपने ससुराल आ गई थी। पर्दा करने के बारे में सख्त हिदायत रहती, इस बात को लेकर वह बहुत सतर्क भी रहती। पर कभी कभी भूल चूक हो जाती और तब उसे खूब बातें सुननी पड़ती। उसे उल्टा सीधा बोला जाता और संस्कारों की दुहाई दी जाती। उसके ससुराल में यह नियम था कि जब भी बहुएं घर से बाहर निकलती थी तो पूरा मुंह ढककर निकलती थी ताकि कोई उनका चेहरा ना देख सके। और इसी तरह वह ससुराल से मायके जाती और मायके से ससुराल। अब तक भी ऐसे ही घूंघट करना पड़ता। हाँ, घर में अगर कोई बड़ा बूढ़ा नहीं होता तो उसे घूंघट में थोड़ी छूट मिल जाती थी। समय बीतने के साथ ही उसके दोनों देवर नौकरी के लिए दूसरे शहर चले गए। दोनों ननद की भी शादी पास के शहर में हो गई। अब जब दोनों लोग शहर में रहने लगी तो उन्हें लाजो की तरह इतनी पाबंदियों में नहीं रहना पड़ता। अब वह जब भी मायके आती तो भाभी को इतना पर्दा करने के लिए मना करती। धीरे धीरे लाजो की शादी को 30 वर्ष बीत गए थे, पर कहते हैं ना, कुछ आदत जो पड़ जाती है उसे जल्दी छूटती नहीं है। लाजो के बेटे की शादी तय हो गई थी। ससुराल से सभी लोग आए हुए थे। उन सभी लोगों के साथ लाजो को शादी की खरीदी करने शहर जाना था। घर से बाहर निकलते ही लाजो ने अपना चेहरा हमेशा की तरह साड़ी के पल्लू से घूंघट निकालकर ढक लिया। अभी वह लोग गाड़ी में बैठने ही जा रहे थे कि अचानक से छोटी ननद ने साड़ी का पल्ला चेहरे से घिसक कर पीछे कर दिया। अब पल्लू सिर्फ उसके सर को ढक रहा था। दूसरी ननद बोली, अरे भाभी, आप इतना घूंघट करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो तुम पुरानी हो गई हो, अब तुम्हारी बहू आने वाली है। ननद रानी ने ऐसा करते ही लाजो शर्म के मारे पानी पानी हो गई और अचानक से उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके हाथ में जलते हुए अंगारे रख दिए हैं, क्योंकि उसे तो बरसों से ही ऐसे रहने की आदत हो गई थी। और फिर जब उसके घूंघट के साथ बड़ों का मान सम्मान भी जुड़ा हुआ था, इसलिए उसने कभी इसे हटाने की हिम्मत नहीं की। पर आज ऐसा अचानक उसकी ननद ने जो किया उसके साथ बिल्कुल उसे अच्छा नहीं लगा। वह अपनी ननद से बोली, क्यों ननद रानी, तो क्या अब आप अपने हिसाब से मुझे घूंघट करना होगा? जब आप कहेंगी तब मैं करूँगी और जब आप नहीं कहेंगी तब मैं नहीं करूँगी। आप ही लोग थे जो पहले ज़रा सा घूंघट हट जाने पर कितनी बातें सुनाती थी, हमेशा संस्कारों की दुआई देती थी। क्यों अब मैं बहू नहीं रही? या अब संस्कार के मायने बदल गए हैं? अच्छा होता अगर आप लोगों ने तब मेरा साथ दिया होता और मुझे बातें ना सुनाई होती, तब मुझे बहुत खुशी मिलती। पर अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने जैसा अब तक निभाया आगे भी निभाऊंगी। पर मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी कि जो मैंने किया वो मेरी बहू नहीं करेगी। यह कहते हुए लाजो गाड़ी में बैठ गई। मैं आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी।
और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।